गए। महात्मा के आगे की कथा कि 88,000 ऋषियों के साथ शौनक जी विराजमान हैं। सूत जी वक्ता के रूप में हैं और सूत जी वक्ता के रूप में जरूर है, किंतु शौनक जी सूत जी की स्तुति गुरु के रूप में करते हैं। गुरु वस्तुतः वही होता है जो भगवान को बताए, उनके चरणों में हमारा ध्यान लगाए। गुरु के रूप में शौनक जी उनकी स्तुति करते हैं, बारंबार उनका वंदन करते हैं कि हमारा यह परम सौभाग्य था कि आप जैसा कुशल वक्ता, भगवत प्राप्त वक्ता हम सभी को प्राप्त हुआ। सूत जी शौनकादि ऋषियों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जब शौनक आदि ऋषि उनसे कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने वाली, इस जगत का कल्याण करने वाली यदि कोई कथा है, यदि कोई पुराण है, तो कृपया करके हमें उसका रसस्वादन करवाएं, हमें वह कथा सुनाएं। सूत जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्होंने कहा कि शौनकादि ऋषि भगवान के कथा का वर्णन करने को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की को जो प्रसन्न करने वाला साधन है, उसका आप निरूपण करिए। सूत जी कहते हैं कि मैं तुम सबको भगवान को सुलभता से प्राप्त होने वाला साधन का मैं तुम्हारे समक्ष निरूपण करूंगा, आप सभी सावधान होकर सुने। वे कहते हैं कि तदहम ते भी धास्यामी सावधान तया सुनो, कि आप सभी प्रमाद शून्य होकर, एकाग्र चित्त होकर, कहीं अन्यत्र न ध्यान लगाकर केवल और केवल इस कथा को सुने। वस्तुतः प्रमाद में व्यक्ति का मन चंचलता में इधर उधर चला जाता है। इसलिए श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि आप सभी सावधान होकर सुने, कि सावधान तया सुनो, आप सभी एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुने। सूत जी कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कि सुखदेव जी ने इस काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने प्राणियों के उद्धार के लिए, प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए इस भागवत महापुराण का प्रवचन किया है। हम समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, हमें प्रभु की साक्षात सत्य प्राप्ति करवाने के लिए श्री सुखदेव जी ने इसका प्रवचन किया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है तभी हमें यह श्रीमद् भागवत कथा को सुनने अथवा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। वस्तुतः परीक्षित जी की मुमुक्षा ही ऐसी है, मुक्त होने की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा ही इतनी तेज है कि श्री सुखदेव जी उन्हें यह कथा सुना रहे हैं। उनकी परीक्षा भी ली गई कि जब देवता सभी देखे कि भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को यह श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, तो वे अमृत का कलश लेकर आए कि आप हमें इस कथा रूपी अमृत का आप हमें पान करवाएं और बदले में आप परीक्षित जी को यह अमृत का कलश दे दें, कि गृह कथा सुधाम प्रयक्षैव गृहत्येव सुधामिमाम, कि आप हमें कथा को दे दीजिए और बदले में आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पान हम सबको करवाएं। जब सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित जी के समक्ष ये देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं, तो उन देवताओं को अनाधिकारी जानकर श्री सुखदेव जी ने उनको यह कथा देने से मना कर दिया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान ब्रह्म रात्रो विचार एवं ततो देवान जहासः। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं कि कहां कांच का टुकड़ा और क्या मणि में कभी जितना अंतर होता है, क्या दोनों वे एक समान होते हैं? कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मनिर्महान, कि जिस प्रकार से कांच का टुकड़ा और मणि का टुकड़ा एक समान नहीं होते, उसी प्रकार से इस कथा रूपी अमृत का और उस देवताओं का अमृत को हम सभी समान नहीं कह सकते। देवताओं को श्री सूत जी कहते हैं कि आप इस कथा, आप यहां से चले जाइए और परीक्षित जी को यह कथा सुनने दीजिए। सुखदेव जी परीक्षित जी की तरफ भी देखते हैं कि कहीं परीक्षित जी को यह मन नहीं हो, उनके चित्त में यह अभिलाषा न हो कि मैं इस अमृत का पान कर लूं और मैं अमर हो जाऊं, मैं अमरत्व को प्राप्त कर लूं। परीक्षित जी सुखदेव जी की तरफ देखकर सोचते हैं कि अच्छी भली कथा चल रही थी, कहां यह देवता विक्षेप करने को आ गए। वस्तुतः स्वर्ग का अमृत केवल और केवल अमरत्व को ही हमें प्राप्त करवाता है। स्वर्ग के अमृत को पान करने वाले देवताओं की भी एक अवधि होती है। उस अवधि के बाद या फिर जो भी इस अमृत का पान करता है, एक अवधि तक जब तक उसका पुण्य छीन नहीं होता तभी तक वह स्वर्ग में रहता है। पुण्य के छीन हो जाने के बाद उसे पुनः इस मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। और वस्तुतः इस कथा रूपी अमृत का क्या फल है कि यह उन समस्त चीजों से हमें मुक्त कर देती है, समस्त पापों से हमें मुक्त कर देती है। यह सदैव सदैव के लिए हमें प्रभु के पास ही रखती है, हमें पुनः इस मृत्यु भुवन पर नहीं आना पड़ता है। वस्तुतः सुखदेव जी ने जब देखा कि ये देवता तो व्यापारी के रूप में आए हैं, सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं यदि तुम कथा सुनने को आते, यदि इस कथा का दास बनकर आते तो यदि किंचित मैं इस कथा का दान तुम्हें करता, किंतु तुम तो इस कथा के व्यापारी बनकर आए हो, अतः मैं यह कथा का पान तुम सबको नहीं करा सकता। देवताओं को अनाधिकारी जाना और उन्हें पुनः उनके लोक में लौटा दिया गया कि श्रीमद् भागवता वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा, कि यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। वस्तुतः देवताओं के अमृत्व का इस उदाहरण से ही भान किया जा सकता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। परीक्षित जी के मोक्ष को देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जब देवता वहां से वापस गए तो संपूर्ण वृतांत उन्होंने ब्रह्मा जी को कह सुनाया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यदि 7वें दिन तक मैं रुककर देखता हूं कि क्या परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं। ब्रह्मा जी 7 दिन तक वे देखे कि किस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुनाते हैं। कथा कि जब 7वें दिन जब परीक्षित जी की को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वर्ग लोक में एक तराजू बांधा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरी तरफ साधनों को रखा। तो श्रीमद् भागवत के सामने अन्य साधन भी फीके पड़ गए।
अन्य कथा कि श्रीमद् सनकादिकों ने कृपा करके श्री नारद जी को यह कथा सुनाई थी कि देवताओं, सौनक जी ने पूछा कि देवताओं के भी वंदित श्री नारद जी को यह कथा कब और कहां सुनाई गई थी, कृपा करके आप हमें यह बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि सनकादिकों ने इस श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी को सुनाया था कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। इसके बारे में सूत जी कहते हैं कि मेनिरे भवत रूपम शास्त्र भागवते कलो पठना छवनात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, कि समस्त मुनियों की राय यही है कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से और सुनने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वस्तुतः आगे की तैयारी मैं नहीं कर सका और भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा में अगले प्रयोजन में करने का मैं प्रयास करूंगा। वस्तुतः मैं क्षमा मांगूंगा गुरु जी से कि इतनी कथा मैं आज कर सका। आप सभी इस कथा से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार मैं विस्तृत कथा करने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे विशाल मिश्र जी अद्भुत वक्तव्य दिए। पिछली बार भी इनकी कथा सुन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई थी और इस बार और ज्यादा रस आया हम सबको। हम तो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सुन रहे थे। अद्भुत आनंद बरसाया आपने, खूब अच्छा आपने तैयार किया है, विषय को एकदम स्पष्ट कर किया है और आपके वक्तव्य के पीछे आपका परिश्रम हमको दिख रहा है। इसी प्रकार भगवत कृपा बनी रहे, खूब मेहनत करके इसी प्रकार सबको सुंदर भगवान के चरित्र को सुनाते रहें, यही हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। खूब इसी प्रकार आप आगे बढ़िए परिश्रम के द्वारा। जितने अवश्य लोग गुरु जुड़े हैं जी। सभी शुभाशीष भेज रहे हैं, बधाई आदि की। आप बहुत अच्छा आपने कथा बोला। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपने आप में ही विद्वजन हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगली बार मैं और अधिक अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आप चलिए सबों का धन्यवाद। चलिए।